आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट, सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी हो गया है संडे 2:13 PM। ओके, ये मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखें, ये वीडियो एग्रीकल्चर ऑफिस के जस्ट सामने का है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको एग्रीकल्चर ऑफिस, और ये एग्रीकल्चर ऑफिस के जस्ट सामने का है। ये गार्बेज कल सैटरडे मॉर्निंग सुबह 7:30 को डाला गया था। मुझे बोला, मैं आकर के जब पूछी किसने डाला, तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसने ऐसे इशारे किया, नाम नहीं लिया, तो मुझे समझ आ गया कि इसने ही कचरा डाला। तो मैंने फटाक से काउंसलर को कॉल किया। जब मैंने उसको कॉल किया तो उसने मुझे बोला, मुझे एश्योरिटी दी कि मैडम ये सैटरडे आपका मिड तक हो जाएगा, पर सैटरडे भी कोई नहीं आया। जब मैंने दोबारा शाम को कॉल किया तो उसने बोला संडे हो जाएगा, पर संडे भी शाम हो गई, होने वाली, अभी 2:30 होने वाला है, पर अब तक भी कोई नहीं आया। ठीक है, अब बताइए कि ऐसे माहौल में, एक तो ऑफिस भी है सामने, कैसे कोई कचरा डाल सकता है और कैसे हम ऐसे रह सकते हैं, आप बताइए। हाँ, इतनी गंदगी में, इतने बोलने पर भी कोई नहीं आया है। आप बताइए कि हम अब और किससे जा कर के अपना कंप्लेंट बताएं। एक महत्वपूर्ण सूचना। रबिन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय PN हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के हेडो क्षेत्र में खड़े हैं। मेगापोड और एग्रीकल्चरल ऑफिस इस तरफ जाती हुई जो मुख्य रोड है, हम वहाँ पे खड़े हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्रीकल्चर ऑफिस का मेन गेट जो है वो भी दिखाएं, और इसी से आप नीचे ढलान की तरफ जाओगे तो वहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिस है। ठीक इसके थोड़े ऊपर अगर हम जाएंगे तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी भी ऑफिस है। और ये बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है। इस घनी आबादी वाले इलाके के बीचों बीच और इतने सारे बड़े बड़े ऑफिसेस के बीचों बीच देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे कूड़ा कचरा जमा पड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने हमसे शिकायत की, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया, तो हम भी यहाँ पर आए इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए, ताकि हमारी प्रशासन की नज़र में ये आए और इसे यहाँ से जो है जल्द से जल्द साफ कराया जाए। क्योंकि यकीन मानिए कि इसके बगल में खड़ा होना भी जैसे नामुमकिन है। इतनी गंदी दुर्गंध आती है, और यह भी डर लगा रहता है कि ऐसे इस तरीके की जो गंदगी होती है, इससे कई सारी बीमारियां भी हो सकती है। यह जो कूड़ा कचरा आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ, इसके नीचे से जो है ऊपर तमाम जो बस्तियां हैं, उसका ड्रेनेज भी इसी के नीचे से ही पार होती है। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पास आए और ये जो वॉल है इसके पीछे भी दिखाए कि कैसे लोग जो है यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, इस पूरे क्षेत्र में जो इस पूरे एरिया में जो है कूड़ा कचरा फेंकते हैं, इसे गंदा रूप देते हैं। हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी ये निवेदन करते हैं कि आप ही लोग यहाँ पर रहते हैं, आप ही के बच्चे माँ बाप यहाँ पे रहते हैं। अगर इस तरीके से हम गंदगी करेंगे, बेशक अगर हम रोड में चलते हैं तो हमें उस दीवार के पीछे जो गंदगी पड़ी हुई है, जिससे इतनी गंदी दुर्गंध आती है, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। लेकिन यकीन मानिए उसका जो गंदा प्रभाव होगा वो हमारे ही शरीर पर होगा, हमारे ही वातावरण पर होगा। ये न सिर्फ हवा को दूषित करेगी जिससे हम बीमार पड़ेंगे,
बल्कि जब इसकी दुर्गंध और इससे पनपने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार पड़ सकते हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य, सरकार से पहले ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम जो है अपने अगल बगल के एरिया को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। हम उस मैडम का और उन तमाम यहाँ के निवासियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया, और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है श्री सोमेश्वर राव जी, वे तुरंत इस पर एक्शन ले और इसको जल्द से जल्द यहाँ से साफ कराएं ताकि यहाँ के लोग बीमार ना पड़े, यहाँ के लोगों को किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज ना हो। हम साथ ही हमारे सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल श्री अमित काले सर से भी ये पूरे हृदय से निवेदन करते हैं कि जितनी जल्दी हो इसे यहाँ से साफ कराया जाए। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल अभी कचरा जो है सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें सूत्रों से पता चला है कि कुछ हमारे सफाई मित्र आए थे जिन्होंने इसे रोड से उठाकर एक साइड में रख दिया, लेकिन यकीन मानिए कुछ ही देर में यहाँ पे बहुत सारे पशु आएंगे जो ये कूड़े कचरे को उठा के यहाँ वहाँ लेके जाएंगे और इस सड़क के ऊपर भी फेंक दिया जाएगा। ये पूरा कचरा अगल बगल फैल जाता है, ये माहौल हो जाता है जिस वजह से यहाँ पर जो रहने वाले स्थानीय निवासी है उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। इससे यहाँ पे कई सारे लोग जो है अपनी गाड़ियों को लाके पार्किंग करते हैं, यहीं से उनका आना जाना होता है और उनको जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गलत फहमी में कभी भी मत रहिए कि हमने यहाँ पे कूड़ा कचरा फेंका है, हमारा घर वहाँ पे है तो हमें इसका कोई असर नहीं होगा। यकीन मानिए इसका असर ज़रूर होगा, क्योंकि इससे जो गंदगी पनपती है, इसमें जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं वे जो है हवा में घुल मिल जाते हैं और वह हमारी हवा को दूषित कर देती है, और वही हवा फिर हम सांस लेते हैं और वह हमारे फेफड़ों में जाती है जिससे हम बीमार पड़ते हैं, जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है। यही बात जो है डॉक्टर्स हमें हमेशा बताते रहते हैं कि साफ वातावरण में हमें रहना चाहिए, और साफ वातावरण तभी होगा जब हम अपने घर के अंदर, घर के बाहर, गलियों में, हर जगह हम उन जगहों को साफ सुथरा रखेंगे। तो बेशक ये हमारी खुद की हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम जो है अपने घर कहिए, उसके अगल बगल कहिए, उसे साफ़ सुथरा रखें, और फिर उसके बाद हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पंचायत होते हैं, वार्ड्स होते हैं, तो जो हमारे जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वे जो है इसे गंभीरता से ले, और जिस जनता ने अपना कीमती वोट देकर उनको अपना प्रतिनिधि बनाया है तो वे उनके सेहत का ख्याल रखते हुए ऐसे मामलों को जो है जल्द से जल्द सुलझाए और इसे साफ करवाए। तो यहीं के एक निवासी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि इस कूड़े कचड़े को लेकर और यहाँ पे जिस तरीके से गार्बेज को लेकर व्यवस्था है इसके ऊपर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद सर, मैं यहीं की रहने वाली हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कचरा, जो गार्बेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो जो है गार्बेज के लिए हम 7:30 सैटरडे से बोल रहे हैं, 7:30 AM सैटरडे से बोल रहे हैं कि इसे साफ करने के लिए मैंने काउंसलर को भी कॉल किया था। काउंसलर ने भी मुझे एश्योरिटी दी कि ये आपका सैटरडे ही मिड तक हो जाएगा, पर ये सैटरडे मिड तक का ये नहीं हो पाया। सैटरडे मिड तो छोड़ दीजिए, पूरा संडे चला गया। संडे भी मैंने कॉल किया तो बोले संडे दिन में आ जाएंगे, पर कोई नहीं आया। आज मंडे हो गया और ये इतना अनहाइजीनिक है कि हम सब इसके वजह से हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये क्लीन हो जाए ये एरिया, और रोज रोज ये इसको फेस करना हमें अच्छा नहीं लगता है। पहले भी मैंने एक बार कंप्लेन की थी जिसकी वजह से वो 15 डेज तक का वो गार्बेज ऐसे ही पड़ा हुआ था, तब भी वो क्लियर नहीं हुआ था। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि मीडिया के थ्रू एटलीस्ट ये काम हो जाए। हम आपको धन्यवाद करेंगे मैम कि ऐसे जो सोशल इश्यूज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी को साफ सुथरा रखने के लिए आप लोग आगे बढ़ के आते हो और इस बारे में बताते हो, ताकि हमारे जो आला अधिकारी है उनको भी इसकी जानकारी होती है और वे जो है इस पर एक्शन भी लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल करके हमारे लिए टाइम दिया है। थैंक यू सो मच। ओके मैम। चलिए अभी हम वार्ड नंबर 2 के जो काउंसलर है सोमेश्वर राव जी, हम उन्हीं से जानेंगे ये जो कचरा यहाँ पे सड़क किनारे पे पड़ा हुआ है, और ना ही सिर्फ सड़क के किनारे में है बल्कि वो जो ढलान है वहाँ पे पूरा कचरा जमा हुआ है, जिस बात को लेकर यहाँ के स्थानीय निवासियों ने भी हमसे शिकायत की, और एक मैडम खुद आई और उन्होंने बोला है, ऑन कैमरा भी उन्होंने बताया कि ये जो कचरा यहाँ पे जमा है इससे किन किन प्रकार की तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हम काउंसलर साहब से इसके ऊपर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद।
पहला बात तो आप जो बोला ढलान का बात, जी जी वो कंप्लेंट तो हम भी कई बार कर चुका है। ओके ठीक है, जी ये कचरा हम चाहे तो ढलान में फेंक देता, बिल्कुल क्यों नहीं फेंका, वहाँ गंदगी नहीं होना करके। वेरी गुड दूसरा क्या है, वो आप अंदर का ग्राउंड देखिए, वो ग्राउंड से हम लोग कम से कम वहाँ का पब्लिक को समझ नहीं है। हम सीधा बात बोलता है, उनको कब समझ आएगा पता नहीं। कम से कम आपको ये वीडियो देख के समझ जाए तो बहुत अच्छा है। जब हम लोग डोर टू डोर जाते हैं लेने के लिए, तो उनको देने के लिए हम लोग बार बार, एक ग्रुप है हम लोग का, ग्रुप में हम लोग बार बार वॉइस मैसेज भी रखते, सब कुछ रखते, फिर भी वो लोग नहीं सुधरते। तो अभी क्या हुआ, वहाँ में पूरा मलयालालू का पेड़ डाल दिया था, सजना फली का पेड़ डाल दिया, और कुछ कुछ डाल दिया, हमने सब कटवा दिए, क्योंकि वो पब्लिक लाके उसी में कचरा फेंकता है। राइट राइट तो सारा कटवा के क्लियर करके वो ग्राउंड में भी पूरा कचरा हो गया था। पूरा ग्राउंड क्लियर करके, आप आइए हम आपको ग्राउंड दिखा देगा, वो ग्राउंड का पूरा कचरा उठा के यहाँ डलवाया। और वहाँ में कुछ लकड़ी उकड़ी का था, हम लोग बोला जी के पोंगल में जला दो के वहाँ रखा है, बाकी जितना कचरा यहाँ डाले थे। जी यहाँ 2 ट्रक माल हुआ, 2 ट्रक माल होके फिर धीरे धीरे वो लेके गया। ओके वो खत्म हुआ, बच्चा लोग बोलता हम लोग खेलना है, इसलिए हम बोले ठीक है यहाँ मत डालो, ये तो सूखा कचरा ही है, उतना कुछ ये नहीं है। तो हम बोले ठीक है ऊपर डाल दो, ऊपर से ले जाएगा। वो तो सैनिटरी वाला आज पिछले संडे था, कल सैटरडे फुल अटेंडेंस फुल नहीं रहेगा, वो दिन भी शॉर्टेज है। तो सैटरडे आने वाला नहीं आया, फिर संडे नहीं आया, आज आएगा बोला वो, आज वो नहीं आया, पता नहीं किस लिए नहीं आया, कुछ और फंस गया होगा, कुछ भी है। वो थोड़ा मोड़ा कचरा कल उठा लेगा वो उसको हम देखिए, हम भी चाहता है मेरा वार्ड एकदम साफ सुथरा रहे। हम आप मेरा वॉइस मैसेज भी हमेशा सुनते ही होंगे। सर की बातों से सहमत है कि वे जो है अपने जो उनका जो ग्रुप है, क्योंकि उस ग्रुप में हम भी नोट करते हैं कि वे जो है बराबर अपने वार्ड के लोगों को साफ सफाई को लेकर या कोई भी गतिविधि होती है उसके बारे में अवगत कराते रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ऐसे कचरा जमा हुआ दिखा है कई दिन से, तभी जाकर लोग इसके ऊपर में आवाज़ उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस कचरे को समय से नहीं उठाया जाएगा तो वहाँ पे जो है गंदगी पनपने लगती है, जिससे यहाँ के रहने वाले निवासियों को जो है बीमारी का भी डर रहता है। हम धन्यवाद करेंगे उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस बात को सामने लाया है, ताकि ये एक जागरूकता के तौर पर भी सबके ध्यान में आए कि ऐसे कूड़ा कचरा को जमा करके नहीं रखना चाहिए। हम साथ ही निवेदन करेंगे यहाँ के वार्ड काउंसलर से भी और सेक्रेटरी श्री विजयपुरा म्यूनसिपल काउंसिल सर से भी कि इसको जो है जल्द से जल्द इसको साफ कराए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत घनी आबादी यहाँ पे रहती है। और ऐसे कूड़ा कचरा अगर जगह जगह पर मुख्य रास्ते पे खासकर जमा रहेगी, जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो ये फिर एक बहुत बड़े परेशानी का सबब बन सकता है। इससे बीमारियां हो सकती है और साथ में वातावरण को भी दूषित करता है। हम यहाँ के लोग जिन्होंने हमें फोन करके मैसेज करके इस कूड़े कचरे की ढेर के बारे में बताया, इससे हो रही उन्हें परेशानियों के बारे में बताया, और साथ ही यहाँ पर जो मैडम हमसे बात करी उन्होंने भी इस तकलीफ़ को हम सब के सामने रखा। और हमारे जो वार्ड काउंसलर है श्री सोमेश्वर राव जी, जिन्होंने हमसे बात की और ये आश्वासन दिया है कि इसे जल्द से जल्द उठा लिया जाएगा ताकि लोगों को इससे परेशानी ना हो। इन सब लोगों को हम धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन, खासकर हमारी श्री विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी सर से ये उम्मीद करते हैं कि वे जो है इस कूड़े कचरे को जल्द से जल्द यहाँ से उठाएंगे, इसे साफ कराएंगे ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।